हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों का CSR नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिज़ल्ट भी आ गया है और आप में से कई बच्चों ने GRF भी क्वालिफाई किया है। तो उसके बाद से आपका जो एक डाउट आ रहा है कि सर कौन सी फेलोशिप है जो बेटर है, वो CSR GRF है या UGC GRF है, क्योंकि आप में से कई कैंडिडेट का नाम UGC GRF के अंदर है और कईयों का CSR GRF के अंदर है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि दोनों ही फेलोशिप में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है और उन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अगर बताऊं सिमिलरिटी के बारे में, तो देखिए सिमिलरिटी में सबसे बड़ी चीज़ तो है दोनों की फेलोशिप अमाउंट बिल्कुल सेम है। तो चाहे आप CSR GRF हो चाहे आप UGC GRF हो, दोनों का फेलोशिप अमाउंट आपको सेम मिलेगा। सेकंड, आपका टेन्योर सेम है, मतलब 5 ईयर तक ही आपको फेलोशिप मिलेगी। तो इसमें आपको मतलब ऐसे दिक्कत नहीं है कि CSR GRF वालों को फ़ायदा मिलेगा या UGC GRF वालों को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड, इसमें कोई रैंक का डिफरेंस नहीं है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि उनका CSR GRF है तो क्या पता उनकी कम रैंक है इसलिए मिला है, या UGC GRF वाले ऐसा सोचते हैं कि हमारी कम रैंक है तो हम इसलिए मिला है। तो देखिए, एक रैंडम सिलेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि UGC GRF सर्टिफिकेट जिसको मिलेगा उसकी कम रैंक होगी या ज़्यादा रैंक होगी। तो पॉइंट है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी भी दोनों को सिमिलर ही मिलती है अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, डिफरेंस की, कि डिफरेंस क्या है। जनरली CSR और UGC GRF में बहुत सारे डिफरेंसेस छोटे छोटे जो आपको देखने को मिल जाते हैं जो इसे डिफरेंट बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं फेलोशिप पे ही। तो फेलोशिप में ये देखा गया है कि UGC वालों को फेलोशिप प्लस HRA जो मिलता है वो आपका 27% बढ़ के मिलता है, जबकि CSR वालों को जो HRA मिल रहा है वो पुराना वाला ही मिल रहा है, आई थिंक 24 या 21, इसका मुझे आइडिया नहीं, पर जो पहले HRA का स्लॉट्स थे वही सेम फेलोशिप अमाउंट CSR वालों को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है CSR वालों का HRA अमाउंट इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ओनली UGC वालों का हुआ है। सेकेंड, कंटीजेंसी की बात करें तो देखिए, कंटीजेंसी UGC GRF वालों को स्टार्टिंग के 2 ईयर में 1000 पर मंथ के हिसाब से 12,000 मिलता है ओनली, जबकि CSR को 20,000 ओवरऑल 1 ईयर का मिलता है स्टार्टिंग के 2 ईयर में, और वो कांस्टेंट रहता है 5 ईयर तक। पर UGC वालों को आफ्टर 2 ईयर 25,000 मिलता है। यानी तभी मैं बोलता हूँ कि कंटीजेंसी आपकी सिमिलर टाइप की ही रहती है, यानी UGC को स्टार्टिंग में कम मिलता है, बाद में ज़्यादा हो जाता है, पर CSR की सेम ही रहती है ड्यूरिंग PhD। थर्ड है, देखिए UGC GRF में क्या है कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक आप फेलोशिप अवेल नहीं कर सकते, पर CSR GRF में आप फेलोशिप अवेल कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन भी। मानिए आप किसी लैब में ज्वाइन करना चाहते हैं पर उस इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन बाद में होगा, पर अगर आपके पास CSR GRF है तो आपकी फेलोशिप उस टाइम से चालू हो जाएगी, भले ही आपका PhD रजिस्ट्रेशन उस इंस्टीट्यूट में लेट हो। तो ये फ़ायदा है CSR का, और पर UGC में ऐसा नहीं है, आप UGC में विदाउट रजिस्ट्रेशन फेलोशिप अवेल नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है इसी से रिलेटेड, UGC में आपको जो फेलोशिप है वो थीसिस सबमिशन तक मिलती है, मतलब जिस दिन आपने थीसिस सबमिट कर दिया उस दिन तक ही आपको फेलोशिप मिलेगी। पर CSR में आपको फेलोशिप लास्ट डे तक मिलती है, यानी जब तक आपकी PhD सबमिट नहीं हो जाती। तो ये दो डिफरेंस है। थीसिस सबमिशन के बाद 1 या 2 महीने बाद वाइवा होता है फाइनल। तो कहने का मतलब है CSR की जो फेलोशिप है फाइनल वाइवा तक चलती है, पर UGC की फेलोशिप ओनली थीसिस तक चलती है। इंटर रेगुलरिटी की, तो ये देखा गया है UGC की फेलोशिप थोड़ी ज़्यादा रेगुलर आती है एज़ कम्पेयर टू CSR की, पर ओवरऑल अब CSR भी ठीक हो गया है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। पहले बहुत डिफरेंस था, पर अब UGC और CSR दोनों ही सेम फेलोशिप अमाउंट और सेम टाइम पे फेलोशिप दे देते हैं। तो ये समझ लीजिए, बस थोड़ा सा कभी कभी और ऐसा आप देख सकते हैं कि UGC मतलब मोर फ्रिक्वेंटली आती है एज़ कम्पेरिजन टू CSR। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि UGC को आपको अप्रोच करना आसान है एज़ कम्पेरिजन टू CSR, और UGC वाले मतलब ईजी डॉक्यूमेंटेशन में बिलीव करते हैं रेदर देन CSR में डॉक्यूमेंटेशन का काम ज़्यादा है, UGC में थोड़ा कम है। और यही चीज़ आप एक और चीज़ में देख सकते हैं, जैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आपको अभी ऑप्शन आएगा या आप देखते भी होंगे, तो आप देखेंगे UGC के जो सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट मिल जाते हैं आपको विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के, पर CSR के सर्टिफिकेट के लिए आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं या मेल करनी होती है। तो सेम ऐसे SRF के केस में होता है। UGC का SRF में आपको कुछ भी नहीं देना होता, ज़्यादातर केस में कुछ मतलब अपलोड नहीं करना होता, पर CSR के SRF में जब आप CSR GRF है और आपका SRF होगा तो आपको कई डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो CSR में ज़्यादा है और UGC में कम है, तो ये एक फ़ायदा है। और साथ में UGC को अप्रोच करना भी मुझे लगता है ईजी है एज़ कम्पेरिजन टू CSR। हाँ, CSR की बिल्डिंग में आप जाते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है आप कितना भी बोल लें काम बहुत स्लो होता है, पर UGC में आपका काम थोड़ा तेज़ होता है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है।
तो अब अगर ओवरऑल हम देखें तो दोनों चीज़ हैं सेम ही, पर मेरे को अगर एक बेस्ट चुनना हो तो मेरे हिसाब से यूजीसी जीआरएफ थोड़ा बेस्ट है आज के सिनेरियो में, और सीएसआर जीआरएफ भी सही है पर यूजीसी के रिस्पेक्ट में थोड़ा हम इसे कम आंक सकते हैं। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये एक प्योर लक है, किसका यूजीसी जीआरएफ मिलता है, किसको सीएसआर जीआरएफ मिलता है, तो इसके लिए आप अपसेट ना होइएगा। ये एक प्योर लक है, किसी को भी यूजीसी जीआरएफ मिल सकता है और किसी को भी सीएसआर जीआरएफ। बाकी दोनों ही फेलोशिप आपको पीएचडी में हेल्प करती है और दोनों ही आपको सेम अमाउंट देगी, तो ये बात अच्छी है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटी है। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।